मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एक बार फिर से चर्चा में है। कारण सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक रेप पीड़ित को 28 सप्ताह के भ्रूण का गर्भपात करने की अनुमति दे दी है। यह अपने आप में इस तरह का पहला मामला है। यह अधिनियम मेडिकल बोर्ड की मंजूरी से अधिकतम 24 हफ्ते तक के गर्भ को गिराने की अनुमति देता है। इस तरह ये मामला देश का पहला और अनूठा हुआ। देश में पहली दफा ये एक्ट 1971 में लागू हुआ था। इस एक्ट में प्रावधान था शादीशुदा महिला गर्भपात करवा सकती है। गर्भ का समय अधिकतम 20 सप्ताह तक हो सकता है। यद्यपि इसमें कुछ शर्तें थी। अगर गर्भ 12 हफ्ते का है तो एक डॉक्टर की सहमति जरूरी थी। 20 हफ्ते काग भर होने की स्थिति में 2 डॉक्टर की राय आवश्यक थी। साल 2021 में केंद्र सरकार ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट यानी एमटीपी में संशोधन किया। इसके लागू होने के बाद कुछ शर्तों के साथ अविवाहित महिला को भी गर्भपात की अनुमति दी गई। 20 हफ्ते तक का गर्भ होने पर एक डॉक्टर की सहमति, 20 से 24 हफ्ते के गर्भ पर 2 डॉक्टर की सहमति जरूरी मानी गई। एक नई व्यवस्था ये भी जोड़ी गई जिसमें गर्भ अगर 24 हफ्ते से ज्यादा है तो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट जरूरी और अदालत की अनुमति जरूरी होगी। इसमें रेप पीड़िता या भ्रूण के एबनॉर्मल होने की स्थिति में भी अनुमति देता है। साल 2021 का एक्ट दोनों ही एक्ट में पीड़ित महिला की पहचान का खुलासा करने का दंड की व्यवस्था है। 1971 वाले एक्ट में 1000 रुपए का फाइन था और अब फाइन के साथ ही 1 साल की सजा भी हो सकती है। इससे पहले साल 2021 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने 22 हफ्ते के एक भ्रूण को गिराने की अनुमति दी थी जो असामान्य रूप से विकृत था। ताजा मामला गुजरात से जुड़ा हुआ है। 25 साल की महिला के साथ जनवरी में रेप हुआ। वो प्रेग्नेंट हो गई और जब महिला संभली तो अस्पतालों के चक्कर लगाना शुरू किया। बात नहीं बनी तो हाई कोर्ट तक पहुंची। गुजरात उच्च न्यायालय ने उसकी याचिका खारिज कर दी। बीते 19 अगस्त को महिला सुप्रीम कोर्ट पहुंची। 21 अगस्त को इसकी सुनवाई जस्टिस बीवी नागरत्ना तथा जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने सुनवाई करते हुए गर्भपात की न केवल अनुमति दी बल्कि जस्टिस नागरत्ना ने यह भी कहा कि ऐसी प्रेगनेंसी दुष्कर्म के घाव को याद दिलाती है। इससे पीड़िता की पीड़ा ज्यादा बढ़ती है, मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, वो पहले से ही टूट चुकी होती है। सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर भी टिप्पणी की। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि इतने संवेदनशील मामले में आप 12 दिन बाद की तारीख कैसे दे सकते हैं जब पीड़ित के लिए एक-एक दिन भारी पड़ रहा है।